नंबर 1 लंबे कानों वाला आलू। उसे आते हुए देखा सुन नहीं सकता। लंबे कानों वाला आलू बहुत अच्छी तरह छुपे हुए होने के अलावा खामोशी से उड़ने की सलाहियत रखता है, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर किसी का ध्यान किए बगैर शिकार के करीब पहुंच जाता है। आलू की तकरीबन हर दूसरी नस्ल की तरह लंबे कानों वाला आलू भूरे, सियाह, सुरमई और बफ के रंगों में आता है। बेहतर है कि उसे जंगल में घुलने दिया जाए जहां वो रहता है। दिन के वक्त भी उसे देखना मुश्किल है क्योंकि ये दरख्त की करवट में टका हुआ है। शुमाली अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया में पाया जाने वाला ये परिंदा अपने जानवरों की छलोरन को करीब की खामोश परों की धड़कनों से बढ़ाता है। नतीजा ये है कि शिकार वो परिंदे को न देख सकता है और न ही सुनता है। लंबे कानों वाला आलू बड़े सींग वाले अलिफालू से मशाबहत रखता है क्योंकि इसके कानों के गिले होते हैं, लेकिन ये छोटा और पतला होता है। उसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा परिंदा है। अलिफालू 12 से 16 इंच लंबा और तकरीबन 3 फुट के परों का होता है। इसके तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत कम अज़ कम तशवीशनाक है, हालांकि ऐसे इलाके हैं जहां इसकी आबादी कम हो रही है। नंबर 2 आर्कटिक फॉक्स। क्राफ्टी कैमोफ्लाज। आर्कटिक लूमड़ी आर्कटिक में पाए जाने वाले किसी भी जानवर के सबसे ज्यादा गर्म छलके के साथ बर्फ में जिंदगी के लिए भी बहुत अच्छी तरह छपी हुई है। अगर वहां आर्कटिक हरे होना जरूरी है तो वहां एक आर्कटिक फॉक्स होना चाहिए जो उसका शिकार करे। इस सूरत में जानवर की सफेद खाल उसे अपने शिकार के साथ साथ इसके शिकारियों से भी छुपा देती है। आर्कटिक लूमड़ी, जो कि दीगर लूमड़ियों से छूटी होती है, इसे बड़े सुर्ख लूमड़ी, गुरेजली रीछ, भेड़िए, शिकार के बड़े परिंदे और भेड़िए खाते हैं। असल में 2 आर्कटिक लूमड़ी की शक्लें हैं। एक के पास नीले रंग का कोट होता है और दूसरे के पास सफेद कोट होता है, और सफेद कोट वाली आर्कटिक लूमड़ी, जैसे आर्कटिक खरगोश, गर्मियों में सुरमई और भूरी होती है। तकरीबन तमाम आर्कटिक लूमड़ियां सफेद मोरफ किस्म की होती हैं। नंबर 3 आर्कटिक हरेक लगता है खुद बर्फ से बना है। आर्कटिक खरगोश की मोटी सफेद खाल होती है जो आर्कटिक आबो हवा में गर्मी और छलोरन दोनों मुहैया करती। ये खरगोश आर्कटिक में रहने और अपनी खालिस सफेद खाल दोनों के लिए मशहूर है। ये जानवर कैमोफ्लाज उसे बर्फीले जमीन की तज़ीन में तकरीबन गायब होने देता है जहां ये रहता है। ये एक बड़ा खरगोश है और दम की लंबाई को शुमार किए बगैर 17 से 28 इंच लंबा हो सकता है और उसका वजन 6 से 12 पाउंड तक हो सकता है। इसकी रेंज के ज्यादा जुनूबी हिस्से में इसकी खाल गर्मियों में सुरमई या भूरी हो जाती है, फिर सर्दियों में बर्फीली सफेद हो जाती है। लेकिन इंतहाई शुमाल में खरगोश की खाल सारा साल सफेद रहती है। ये हैरत की बात है कि इतनी छोटी मखलूक इस तरह की सर्द मौसम में जिंदा रह सकती है। नंबर 4 चीता। इस वक्त तक एक नजर नहीं आएगा जब तक कि बहुत देर न हो जाए। चीते बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा पुरजोश, खुफिया और अच्छी तरह छुपे हुए हैं। जंगली में तलाश करना बहुत मुश्किल है। जानवरों की छलोरन में अच्छे तमाम बड़े जानवर उसे शिकारियों से छुपाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। चीते का वाहिद हकीकी दुश्मन इसका कजिन शेर है, और अगर उसके इलाके में शेर ना हो तो ये बड़ी बली सबसे बड़ा शिकारी है। ये न सिर्फ अफ्रीका बल्कि मशरिक वस्ता और वस्ती एशिया के कुछ हिस्सों, हिंदुस्तान, जुनूब मशरिकी एशिया और यहां तक के मशरिकी एशिया में भी पाया जाता है। ये एक बड़ी लेकिन हल्की बली है जिसकी खाल मशहूर तौर पर गुलाब से भरी हुई है। ये गुलाब ही तेंदुए को दरख्तों में छुपने और शिकार का इंतजार करने की इजाजत देती है। नर चीते मादा से बड़े और भारी होते हैं। वो कंधे पर तकरीबन 23.5 से 27.5 इंच होते हैं, जबकि ख्वातीन चंद इंच छोटी होती हैं। मर्दों का वजन 82 और 198 पाउंड के दरमियान होता है, जबकि ख्वातीन का वजन 62, और चीते के तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत इस बात पर मुनहसिर होती है कि ये कहाँ पाया जाता है। जावन तेंदुए को इंतहाई खतरे से दो-चार समझा जाता है और कुछ ज़ैली नस्लें उन 1-3-2 पाउंड के दरमियान होता है के असल मस्कन से ख़त्म हो चुकी है। मजमूई तौर पर चीते को कमज़ोर समझा जाता है। नंबर 5 जरुफ। हैरत अंगेज तौर पर देखना मुश्किल है ज़राफ़े, ज़मीन पर सबसे लंबे पिस्तानदार जानवर, दरख्तों के दरमियान खड़े होने पर हैरत अंगेज तौर पर अच्छी तरह छुपे हुए हैं।
زرافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جانوروں کی چھلورن صرف چھوٹے جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ افریقہ میں کئی مقامات پر پایا جاتا ہے۔ زرافہ مشہور طور پر زمین کا سب سے لمبا جانور ہے۔ یہ 17 سے لے کر تقریباً 19 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے، زیادہ تر اس کی لمبی گردن کی وجہ سے، اور نر خواتین سے بڑے اور لمبے ہوتے ہیں۔ اس جانور کی زبان اور اوپری ہونٹ بھی ہوتے ہیں جو درختوں کے پتے اتارنے کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ اپنی لمبی گردن کے علاوہ زرافہ اپنی جلد پر پرکشش دھبوں اور دھبوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ پیچ بھورے، نارنجی یا سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اور کریم رنگ یا سفید پیلیج سے الگ ہوتے ہیں، اور یہ چھلورن کی ایک بہت اچھی شکل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اپنی جسامت کے باوجود ایک زرافہ جو درختوں کی روشنی اور سائے میں بالکل ساکن کھڑا ہے، اسے دیکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ جرف کے بچھڑوں کے لیے بالغوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو سکتا ہے، جو بڑے اور اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ شیر جیسے شکاریوں سے اپنا دفاع کر سکیں۔ Subscribe to Professional OB TV and press the bell icon.